वेलकम टू केम एक्सप्लोर चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, लेक्चर 8। इसके पहले मैं ऑलरेडी 7th लेक्चर अपलोड कर दिया, जिसका प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जिसने भी वो 7 लेक्चर कंप्लीट नहीं किया, मैं रिकमेंड करूंगा पहले वो 7 लेक्चर कंप्लीट कर ले, उसके बाद इस लेक्चर को स्टार्ट करें। आज के लेक्चर में हम लोग डी.वाई.यू के इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, कोलर्स लॉ, उसके बाद ट्रांसपोर्ट नंबर एंड आयोनिक मोबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। डी.वाई.यू के ऑन सेजर इक्वेशन पहले से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे नीचे मूव करेंगे। ठीक है, इसके पहले स्मॉल रिक्वेस्ट, इफ यू न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर द लेटेस्ट केमिस्ट्री टॉपिक रिलेटेड वीडियो एज वेल एज केमिस्ट्री जॉब रिलेटेड वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं डी.वाई.यू के ऑन सेजर इक्वेशन से। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी योर डी.वाई.यू के ऑन सेजर इक्वेशन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में डी.वाई.यू के ऑन सेजर इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन, इसके पहले जो लेक्चर था हमने डिस्कस किया था, अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, फॉर ये जो इक्वेशन इट इज एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, राइट। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर हम लोग मोलर कंडक्टेंस के साथ कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट करेंगे, तो ये जो प्लॉट है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से प्लॉट मिलता है। ठीक है, तो वही केमिस्ट्री हम लोग इस इक्वेशन के माध्यम में डिस्कस करेंगे। तो इसका जो इक्वेशन होता है वो बेसिकली लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम जीरो, उसके बाद आता है ए लैम्डा एम जीरो प्लस बी रूट ओवर सी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग सही से देखेंगे, यहाँ पे देखो ये जो दो पार्ट है, ठीक है, ये दो पार्ट यहाँ पे एडिशन हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। दैट मीन्स ये जो पार्ट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ये पार्ट भी डिक्रीज हो रहा है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन लैम्डा एम कैन नॉट बी लैम्डा एम जीरो, राइट। लैम्डा एम कैन नॉट बी लैम्डा एम जीरो ड्यू टू दिस टू फैक्टर। ठीक है, ड्यू टू दिस टू फैक्टर। अभी वो फैक्टर कौन क्या क्या है? ये जो फर्स्ट फैक्टर है, दिस इज एक्चुअली डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ न्यू इफेक्ट, वो भी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, एसिमेट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये जो ए वैल्यू के कारण में जो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, लैम्डा एम का वैल्यू जो लैम्डा एम जीरो से जो वैल्यू डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द एसिमेट्रिक इफेक्ट। और बी जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। ठीक है, डिक्रीजेस ड्यू टू इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे दो इफेक्ट है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या है। तो यहाँ पे देखो, ये जो इक्वेशन है, दिस इज ये जो इक्वेशन है, ये बेसिकली डी.वाई.यू के ऑन सेजर इक्वेशन है, जहाँ पे लैम्डा एम कैन नॉट बी लैम्डा एम जीरो बिकॉज ऑफ दिस टू फैक्टर। फर्स्ट जो फैक्टर है, दिस इज बेसिकली एसिमेट्रिक इफेक्ट के कारण यहाँ पे इसका वैल्यू देखो नेगेटिव हो रहा है। एंड जो सेकंड टर्म जो डिक्रीज हो रहा है विथ कंसेंट्रेशन मल्टीप्लीकेशन, तो ये डिक्रीजेस ड्यू टू इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन यहाँ पे ये डिक्रीज। बट यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम लोग इस इक्वेशन को डायल्यूट कर देंगे, ठीक है, ये जो सोल्यूशन है, ठीक है, इसको अगर हम लोग डायल्यूट कर देंगे, ठीक है, और वी कैन से एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, ठीक है, एट इनफाइनाइट डायल्यूशन हम लोगों को क्या मिलेगा? ये जो C है, एट इनफाइनाइट डायल्यूशन में इसका वैल्यू नियरली जीरो हो जाएगा। अगर जीरो हो जाएगा, देन वी कैन से लैम्डा एम इज बेसिकली lambda m zero. So take a note, at infinite dilution lambda m can be lambda m zero, but for strong electrolyte this equation, for this equation lambda m cannot be lambda m zero. So what is the lambda m? This is a molar conductivity or molar conductance, whatever you want to say, molar conductivity, right? What is this lambda m zero? This is basically molar conductance or conductivity at इनफाइनाइट डायल्यूशन। क्लियर है? तो ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। डी.वाई.यू के ये जो लॉ इक्वेशन है काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी यहाँ पे देखो, इसको मैं अगर शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है, ये जो एसिमेट्रिक, ये जो इफेक्ट है, ये बेसिकली आयोनिक एनवायरमेंट के लिए आता है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ क्या है ये जो इफेक्ट होता है एसिमेट्रिक इफेक्ट, ये ड्यू टू आयोनिक एनवायरमेंट, वो भी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ।
एनवायरनमेंट। और ये जो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट होता है वो बेसिकली हाइड्रेटेड, ठीक है, हाइड्रेटेड आयोनिक एनवायरनमेंट के कारण होता है। क्लियर हो गया? तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते, जो फर्स्ट जो इफेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज योर एसिमेट्री इफेक्ट। ठीक है, एसिमेट्री जो इफेक्ट है वो हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे? देखो यहाँ पे कंडक्टेंस क्यों डिक्रीज होता है, राइट? तो अगर हम लोग यहाँ पे सही से देखेंगे, अगर चार्ज की बात किया जाए, ठीक है, कोई भी कंटेनर में अगर हम लोग चार्ज की बात किया जाए, तो ये जो चार्ज होता है कैटायन, राइट, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ये जो पार्ट है ये बेसिकली ड्यू टू आयोनिक एनवायरनमेंट, राइट, आयोनिक एनवायरनमेंट, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली देखो ये जो चार्ज है दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज, उसके सराउंडिंग्स में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, राइट। नाउ देखो यहाँ पे अगर हम लोग पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, राइट, यहाँ पे अगर हम लोग पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो मान लेते कैथोड के साइड में नेगेटिव चार्ज, एनोड के साइड में पॉजिटिव चार्ज। नाउ ये अभी बहुत ही सिंपल है, पॉजिटिव किस साइड में जाएगा, नेगेटिव के साइड में जाएगा, तो इसका जो पोजीशन है वो थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे अगर पोजीशन था वो थोड़ा देखो पहले यहाँ पे था, अभी ये थोड़ा पॉजिटिव शिफ्ट हो गया, और ये जो नेगेटिव है वो अभी थोड़ा किस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, देखो ऐसे करके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा कैटन की तरह, राइट। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो बेसिकली एनोड की डायरेक्शन में जाएगा, और पॉजिटिव जो चार्ज है वो कैथोड की डायरेक्शन में जाएगा। अभी यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस केमिस्ट्री, बिकॉज ऑफ दिस आयोनिक एनवायरनमेंट के कारण क्या होता है, पोटेंशियल जब अप्लाइड होता है तो आयन का ऐसे करके मूवमेंट होता है, राइट। एंड नाउ यहाँ पे केमिस्ट्री है, देखो यहाँ पे पहले अट्रैक्शन था, पॉजिटिव कैटन के बीच अट्रैक्शन था। जब यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल अप्लाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑपोजिट चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे, बट पहले तो यहाँ पे इसके बीच अट्रैक्शन था, बिकॉज ऑफ दैट अट्रैक्शन ये मूवमेंट अभी स्लो हो रहा है, स्लैगिश हो रहा है, राइट। बिकॉज ऑफ प्रीवियस अट्रैक्शन ये मूवमेंट अभी स्लो हो रहा है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमने ये जो इक्वेशन हमने लिखा था लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम जीरो एंड देन यू हैव ए लैम्डा एम जीरो, ये जो टर्म आ रहा है नेगेटिव आ रहा है ना, कम हो रहा है, राइट, बी रूट ओवर सी। तो ये जो पार्ट आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस केमिस्ट्री, तो ये इसके कारण क्या होता है, आयन का मूवमेंट स्लो हो जाता है। अगर स्लो हो जाएगा तो कंडक्टेंस भी स्लो हो जाएगा। क्लियर हो गया? उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी योर इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट हमने पहले शॉर्ट में क्या लिखा था, ड्यू टू हाइड्रेटेड आयोनिक एनवायरनमेंट, राइट। यहाँ पे देखो हाइड्रेटेड आयोनिक एनवायरनमेंट जो है यहाँ पे हम लोग सही से देंगे, जस्ट बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग क्या करना है, मान लेते जो नेगेटिव है, ठीक है, इसके बीच क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, वी कैन से हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल। उसके बाद मान लेते यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, उसके बाद मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, पोटेंशियल अप्लाइड कर रहे हैं। अगर अप्लाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव कर देते कैथोड के साइड, और इसमें हम लोग पॉजिटिव करते हैं। ठीक है, तो कैटन का मूवमेंट इधर होगा, एनन का मूवमेंट इधर होगा, बट देखो यहाँ पे इसका जो गैप है बहुत कम है, राइट। बिकॉज ऑफ दैट रीजन यहाँ पे क्या होगा, कॉलिशन होगा। इसके पहले अगर हम लोग डायल्यूट करेंगे, ठीक है, डायल्यूशन करेंगे, ऑन डायल्यूशन, तो डायल्यूशन के पहले देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, जब हम पोटेंशियल अप्लाई करें बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रेटेड आयोनिक एनवायरनमेंट के कारण इसका मूवमेंट स्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कॉलिशन होगा, कॉलिशन के कारण क्या होगा, यहाँ पे स्लो मूवमेंट होगा, इसलिए इसका कंडक्टेंस, ये जो मोलर कंडक्टेंस होता है वो डिक्रीज हो जाता है, राइट। बट मैंने क्या बताया था, ऑन डायल्यूशन दैट मीन्स इनफाइनाइट डायल्यूशन में क्या होता है, इसका जो वैल्यू होता है नियरली जीरो होता है, तो लैम्डा एम दैट मीन्स लैम्डा एम जीरो का होता है, इक्वल हो जाता है। बट ऑन डायल्यूशन एक्चुअली इसका जो वैल्यू है लैम्डा एम का जो वैल्यू है वो लैम्डा एम जीरो का नियर में चला जाता है, राइट, ऑन डायल्यूशन। तो अगर हम लोग प्रीवियस स्लाइड में देखेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑन डायल्यूशन दैट मीन्स यहाँ पे डायल्यूशन बढ़ रहा है, यहाँ पे कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, यहाँ पे डायल्यूशन बढ़ रहा है, इधर अगर जाएंगे तो ये डायल्यूट हो रहा है। अगर डायल्यूट हो रहा है तो इसका देखो वैल्यू देखो नियरली यहाँ पे टच कर रहा है, राइट।
तो यहाँ पे अगर हम लोग डायल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्वेंट, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे सॉल्वेंट, यहाँ पे मान लेते नेगेटिव, राइट। तो अगर हम लोग डायल्यूशन करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैप इंक्रीज हो रहा है, राइट। यहाँ पे देखो पहले जितना गैप था अभी ज्यादा गैप हो गया, दैट मीन्स गैप बढ़ गया, तो ये अभी फ्रीली मूव कर सकते हैं, दैट मीन्स ऑन डायल्यूशन इसका कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है। क्लियर हो गया। सो ऑन डायल्यूशन इसका कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो ये दो केमिस्ट्री के थ्रू हम लोग इसका जो इक्वेशन है वो हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस पोर्शन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो डिवाइवल ऑनसेजेड इक्वेशन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर सही से देखोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा जो डिवाइवल ऑनसेजेड इक्वेशन, यहाँ पे फर्स्ट जो डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द एसिमेट्रिक इफेक्ट, सेकंड जो डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट ड्यू टू दिस हाइड्रेटेड केमिस्ट्री एंड एसिमेट्रिक इफेक्ट ड्यू टू आयनिक एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट केमिस्ट्री हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी कोल्डर्स लॉ, राइट। तो अगर कोल्डर्स लॉ की बात किया जाए तो कोल्डर्स लॉ का जो बेसिक डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट मींस लैम्डा m0, राइट। लैम्डा m0 इज द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन of any electrolyte is given by the sum of the contribution of each ion, that means sum of contribution of each ion, अगर molar conductance for cation plus molar conductance of anion, right। ये बेसिक डेफिनेशन। तो अगर हम लोग एक रियल एग्जांपल की बात करेंगे CaCl2, राइट, CaCl2 कैसे हम लोग लिख सकते हैं, Ca2 प्लस एंड देन यू हैव 2Cl माइनस, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा m0 CaCl2 इक्वल टू लैम्डा m0 Ca2 प्लस, राइट, प्लस 2 लैम्डा m0 Cl माइनस। क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मोलर कंडक्टेंस की बात करें तो लैम्डा m0 ऑफ CaCl2 इक्वल टू लैम्डा m0 Ca2 प्लस लैम्डा m0 2Cl माइनस, ठीक है। तो दैट इज एनी इलेक्ट्रोलाइट इज गिवन बाय द सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन, सो सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच आयन, राइट। तो ये जो बेसिक डेफिनेशन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्डर्स लॉ, राइट। सो कोल्डर्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कोल्डर्स लॉ, ठीक है। अगर हम लोग पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्लस लोअर कंसेंट्रेशन की बात करेंगे, ठीक है। कोल्डर्स लॉ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड लोअर कंसेंट्रेशन की बात करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा m0 माइनस b√/c। तो ये इक्वेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये जो इक्वेशन है काफी इंपॉर्टेंट है, लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा m0 माइनस b√/c, जब पे ये जो पार्ट है ये डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो b का जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो b का जो वैल्यू है वो बेसिकली डिपेंड ऑन स्टोइचियोमेट्री। तो इसका जो वैल्यू है b का वैल्यू वो डिपेंड ऑन द स्टोइचियोमेट्री, ठीक है। एंड ये लैम्डा m का जो 0 का जो वैल्यू है डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोल्डर्स जो इक्वेशन है वो हम लोग इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। बट बेसिकली इस पोर्शन से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग एक एक करके प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसका अगर एप्लीकेशन की बात किया जाए, मान लेते ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लैम्डा m0 फॉर BaCl2, ठीक है, इसका वैल्यू है मान लेते 280, राइट। अभी लैम्डा m का और 0 व्हाटएवर इसका यूनिट क्या होता है, सीमेंस मीटर स्क्वायर इनटू मोल इनवर्स, राइट। इसके पहले हमने इसके ऊपर डिस्कस किया इसका यूनिट कैसे डिटरमिन करना है लैम्डा m का। ओके, लैम्डा m0 फॉर मान लेते K2SO4, लैम्डा m0 फॉर K2SO4 इसका वैल्यू मान लेते 300 सीमेंस मीटर स्क्वायर इनटू मोल इनवर्स। क्लियर हो गया। उसके बाद मान लेते लैम्डा m0 फॉर KCl, तो ये जो वैल्यू है वो गिवन है, ठीक है, 150
सीमेंस इंटू मीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे करके पूछा जा सकता है कि लैम्डा m0 फॉर BaSO4 का वैल्यू क्या होगा, तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो इसका कैसे करके करना है, देखो इसको जस्ट रीअरेंज करना है। तो लैम्डा m का वैल्यू अगर BaSO4 का वैल्यू निकालना है, सो वी कैन राइट लाइक दिस वे। पहले वो इसका वैल्यू लिख देते, लैम्डा m0, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर हम लोग सेकेंड जो वैल्यू, इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे K2SO4, ठीक है, इस यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, लैम्डा m0 फॉर Ba2 प्लस, राइट। यहाँ पे 2Cl माइनस है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते 2 लैम्डा m0 Cl माइनस, यहाँ पे क्या मिलेगा 2 लैम्डा m0 K प्लस, राइट, प्लस लैम्डा m0 फॉर SO4 2 माइनस। तो यहाँ पे जो इसका जो वैल्यू है, राइट, इसका वैल्यू अगर हम लोग ऐसे करके नेगेटिव कर देंगे, मान लेते 2 लैम्डा m0 KCl, राइट। तो इसको अगर हम लोग ऐसे करके इसको कैसे लिख सकते, -2 लैम्डा m0 फॉर ईच आयन पोटेशियम प्लस एंड देन 2 लैम्डा m0 Cl माइनस, राइट। इसको अगर सही से देखेंगे, देखो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके साथ देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो Cl माइनस है इसके साथ भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो हम लोग को क्या मिलेगा, एट द एंड हम लोग क्या मिलेगा, लैम्डा m0 Ba2 प्लस प्लस ये जो वैल्यू है वो भी रहेगा लैम्डा m0 फॉर SO4 2 माइनस। क्लियर हो गया। नाउ इसके बाद हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू दिस, राइट। तो देखो इसका वैल्यू भी हम लोग बिठा देते, इसका जो फर्स्ट वैल्यू है, राइट, कलर चेंज कर देते, हाँ, इसका जो वैल्यू है BaCl2 का वैल्यू क्या था 280, राइट। उसके बाद K2SO4 का वैल्यू क्या था 300, सो प्लस 300। उसके बाद KCl का वैल्यू क्या था 150, तो माइनस 2 इंटू 150, तो क्या होगा, ये दोनों वैल्यू कट जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 280। तो ऐसे करके इसको कैलकुलेट करना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है, बहुत इजी है। इसके ऊपर से जैम में तो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, और नेट गेट में आई थिंक गेट में तो 1 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है, और नेट में मैक्सिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जैम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इस पोर्शन से, कोल्डर्स लॉ से। ऑलराइट, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करें, तो ट्रांसपोर्ट नंबर की अगर बात किया जाए, तो ट्रांसपोर्ट नंबर का जो बेसिक डेफिनेशन होता है, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय पर्टिकुलर आयन, ठीक है। तो फॉर इसको हम लोग T से डिनोट करते हैं। फॉर कैटन की अगर बात करेंगे, फॉर कैटन के अगर ट्रांसपोर्ट नंबर हम लोग T प्लस से डिनोट करेंगे। फॉर एनायन केस में अगर हम लोग इसको T माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो करेंट, ठीक है, फॉर T प्लस दैट इज द ट्रांसपोर्ट नंबर फॉर द कैटायन, ट्रांसपोर्ट नंबर फॉर द एनायन, राइट, T माइनस। नाउ अगर करेंट कैरिड बाय द कैटायन इज I प्लस, ठीक है, मान लेते करेंट carried by cation is basically your I plus, current carried by anion is basically your I minus, right। तो बेसिकली हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं I plus plus I minus, that will give into 1, that is going to give you I, that means total current, राइट। तो इसको ट्रांसपोर्ट नंबर को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, राइट नाउ वी कैन राइट लाइक दिस वे। देखो बहुत सिंपल है, ट्रांसपोर्ट नंबर T प्लस इज बेसिकली योर I प्लस, दैट मीन्स करंट कैरिड बाय द कैटायन, राइट। फॉर द कैटायन हम लोग इसको T प्लस से डिनोट करते हैं, फॉर कैटायन हम लोग कैटायन से डिनोट करते हैं, राइट। एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू I प्लस प्लस I माइनस, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं I प्लस बाई I, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट नंबर फॉर एनायन की बात करेंगे, दैट विल गोइंग टू गिव यू I माइनस बाई टोटल I। क्लियर हो गया। तो ऐसे करके हम लोग इसको लिख सकते हैं, और भी डिफरेंट तरीके से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। मान लेते हैं T प्लस, ठीक है, वी कैन राइट लेके वेलोसिटी ऑफ द कैटन के फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, V प्लस बाई V प्लस प्लस V माइनस, राइट। और तो अगर T माइनस की बात करेंगे, सो V माइनस बाई V प्लस प्लस V माइनस। ये जो V प्लस होता है, राइट, दैट इज द एवरेज velocity of cation, right।
और ये जो v माइनस होता है वो बेसिकली एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन। क्लियर हो गया? तो ऐसे करके हम लोग ट्रांसपोर्ट नंबर को डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है, ऑल्सो और एक पॉइंट बाकी है। अगर हम लोग इनफाइनाइट डायल्यूशन की बात करेंगे, एट इनफाइनाइट डायल्यूशन t plus is basically your lambda plus by lambda m, right? Lambda small lambda means for molar conduction of the cation by total molar conductance, or we can write like this way, t minus, right? T minus is equal to lambda minus by लैम्डा एम। ऐसे करके भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट नंबर को हम लोग डिफरेंट तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं आयोनिक मोबिलिटी। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयोनिक मोबिलिटी? स्पीड ऑफ आयोन पर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट? पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? पोटेंशियल बाय लेंथ, राइट? पोटेंशियल बाय लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? आयोनिक मोबिलिटी वी कैन, इसको हम लोग U से डिनोट करते हैं, राइट? सो आयोनिक मोबिलिटी अगर हम लोग कैटायन की बात करेंगे, U प्लस इज बेसिकली योर स्पीड, राइट? स्पीड फॉर द कैटायन बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखो इसके यूनिट क्या होगा? स्पीड का यूनिट क्या होगा? फॉर CGS यूनिट सेमी पर सेकेंड इनवर्स, राइट? पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट क्या होगा? वोल्ट सेमी इनवर्स। तो इसका ओवरऑल यूनिट क्या होगा? देखो सेमी अगर ऊपर चला जाएगा, सेमी स्क्वायर वोल्ट इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स। इसको हम लोग CGS यूनिट में डिनोट कर सकते हैं। अगर हम लोग SI यूनिट में करेंगे तो क्या आएगा? मीटर स्क्वायर इनटू वोल्ट इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स। तो इसका क्या यूनिट आएगा? SI यूनिट, राइट? ऑल्सो एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, इनफाइनाइट डायल्यूशन, इसका जो फॉर्मूला होता है U प्लस, राइट? इन U प्लस, राइट? एट इनफाइनाइट डायल्यूशन U प्लस इज बेसिकली योर लैम्डा प्लस 0 बाय चार्ज ऑफ कैटायन इनटू फैराडे नंबर। U plus equal to lambda plus 0 for this infinite dilution for the cation, right? Molar conductance, right? For the cation at infinite dilution by charge of the cation into Faraday number। इसकी यूनिट क्या होगा? ऊपर देखो सीमेंस सेमी स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स, राइट? ये बेसिकली हम लोग CGS फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये तो चार्ज है। एंड फैराडे की यूनिट क्या है? 96500। इसका यूनिट क्या होता है? कूलम इंटू मोल इनवर्स, राइट? तो इस ऐसे भी हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। जो आयोनिक मोबिलिटी को हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आयोनिक मोबिलिटी के साथ, राइट? U वर्सेस T का जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। U के साथ जो T मान लेते हैं, U प्लस और T प्लस का जो रिलेशन है आयोनिक मोबिलिटी के साथ ट्रांसपोर्ट नंबर का क्या रिलेशन है, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। U प्लस और यू कैन से आयोनिक mobility and ionic mobility with transport number, ठीक है? तो इसका देखो रिलेशन क्या होता है? बेसिकली T प्लस इज बेसिकली योर U प्लस बाई U प्लस प्लस U माइनस। क्लियर हो गया? तो देखो ट्रांसपोर्ट नंबर के साथ आयोनिक मोबिलिटी का क्या रिलेशन, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस लेक्चर में हमने डी-बाई-यूकेल ऑन सेजर इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया, पोलर्स लॉ एंड ट्रांसपोर्ट नंबर एंड आयोनिक मोबिलिटी के बारे में डिस्कस किया। आई होप जो भी केमिस्ट्री हमने डिस्कस किया ये जैम, CSI, नेट एंड गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जो भी स्टूडेंट नेट, गेट, जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे।